हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकलते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहा दानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहा दानी लेकर आए हैं, मेरी मदद करो। किसी तरह चूहा दानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गए हो क्या? भला मुझे चूहा दानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गी के पास हांफता हुआ पहुंचा। भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहा दानी लेकर आए हैं। मुर्गा दाना चुगने में मस्त था। चूहे से कन्नी काटते हुए बोला, अभी मेरे खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है। चूहा दानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गा और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने के लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहा दानी खींचने लगी। तभी हिश की आवाज आई। ये क्या, चूहा दानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुंकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुन सब वहां इकट्ठे हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है। मुझे फौरन कबूतर का कंठ लाकर दो। मैं उसे उबाल कर घोल तैयार करूँगा जिसे पीकर ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया और बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले ही दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल जानने के लिए इकट्ठे हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह
कबूतर, मुर्गा और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी की समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंख मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किलों में पड़े मित्रों की मदद ज़रूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की ही मदद करेंगे। धन्यवाद।